हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले थ्रेड्स के बारे में। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि भाई थ्रेड्स का कंसेप्ट जल्दी स्टार्ट करो, हम लोगों को असिंक अवेट भी पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो ये बाद में पढ़ाने से अच्छा है अभी थ्रेड्स को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से। तो थ्रेड्स का क्या है ना कि रस्ट एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। पहले तो थ्रेडिंग क्या है वो तुम समझ लो कि थ्रेडिंग क्या होता है। एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें एग्जीक्यूट करना एक साथ। क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर है ना, तुम जब भी एग्जीक्यूट करते हो तो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और एक एक लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो पहले पहला लाइन होगा, उसके नीचे का लाइन, उसके नीचे का लाइन, ऐसा कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। तो क्या होता है कि तुम लोगों को अगर ऐसा चाहिए कि जब मेन फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है तो साथ में ही हम दूसरा एग्जीक्यूशन करें, कि दूसरा कोई फंक्शन है जो इंडिपेंडेंट है, जिसके ऊपर हम लोगों को प्रायोरिटी है, हम लोगों को चाहिए वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो पॉसिबल इसके अंदर हम लोग को है कि एक टाइम पे दो चीज़ें एग्जीक्यूट करना। ऐसा क्यों करते हैं लोग कि इनपुट आउटपुट के अंदर टाइम जाता है, कि हम यूज़र से इनपुट आउटपुट ले रहे हो तो उस वक्त तुम लोगों को टाइम रहता है कि यूज़र जब एंटर करेगा तब एग्जीक्यूशन होगा, है ना। तो तब तक के लिए प्रोग्राम रुक जाता है। तो फिर क्या करते हैं कि तब तक के लिए बाकी की चीज़ें एग्जीक्यूट होती रहे, इसलिए हम लोग थ्रेड्स बनाते हैं। मेजर रोल इसका यही होता है कि टाइम कंजम्पशन जो होता है उसको कम करवाए, ठीक है। तो इसके अंदर रस्ट के अंदर है ना 1:1 रिलेशनशिप हम लोगों को दिया जाता है। 1:1 रिलेशनशिप मतलब क्या, कि एक कर्नल थ्रेड जो होगा, कर्नल थ्रेड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रेड। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी थ्रेड होते हैं ना, जैसे कि तुम्हारा सीपीयू है, सपोज 4 कोर 8 थ्रेड ऐसा कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। तो 4 कोर 8 थ्रेड मतलब क्या, कि उसके 8 थ्रेड होने की वजह से तुम 8 प्रोग्राम्स को साथ में चला सकते हो। जैसे ये गूगल क्रोम चल रहा है, स्लैक चल रहा है, उसके बाद टर्मिनल चल रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड चल रहा है। तो ये जो है ना, इसके अंदर वो थ्रेड्स अलोकेट होते हैं। सपोज मेरे दो थ्रेड है, वो विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, तो बचे हुए थ्रेड्स के अंदर ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो तुम बोलोगे कि यार हमारा तो कम थ्रेड्स का सीपीयू है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग फिर भी ओपन कर पाते हैं। तो क्या होता है ना, एग्जीक्यूशन कम चीज़ों का होता है, बाकी की चीज़ें सिर्फ बैकग्राउंड में जाके रुक जाती है, ठीक है। एक टाइम को एग्जीक्यूट उतने ही हो सकते हैं जितने तुम्हारे थ्रेड्स है। तो ये हो गया थ्रेडिंग। और इसके अंदर 1:1 रिलेशनशिप है, कि एक तुम्हारा कर्नल थ्रेड होगा, वो एक प्रोग्राम थ्रेड को एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम थ्रेड मतलब जो हम प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे वो वाला थ्रेड। तो इसके अंदर हालांकि M/N रिलेशनशिप भी पॉसिबल होता है, कि मल्टीपल प्रोग्राम थ्रेड और मल्टीपल कर्नल थ्रेड ऐसा असाइन भी हो सकता है, कि कुछ मल्टीपल कुछ जो कर्नल थ्रेड्स होंगे वो मल्टीपल प्रोग्राम थ्रेड्स को असाइन होंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली एक थ्रेड से हम लोग मल्टीपल चीज़ें एग्जीक्यूट करें, ऐसा ही इसके अंदर है मल्टीपल थ्रेडिंग। तो ये कुछ क्रेट्स के अंदर हम लोगों को मिलता है। क्रेट्स, कुछ क्रेट्स होते हैं जो हम लोगों को ऐसी फंक्शनैलिटीज़ इंप्लीमेंट करने का मौका देते हैं। हालांकि तब तक हम लोगों को 1:1 रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा, तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने थ्रेड्स वगैरह बनाने का तुम लोगों को सपोर्ट मिलता है। ये चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। वो थोड़ी एडवांस चीज़ है, हम लोग अभी प्रोग्रामिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग हम लोगों ने समझ तो लिया कि भाई मल्टीपल थ्रेड्स बनाने हैं और एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इंपोर्ट करवाना पड़ेगा हम लोगों को, कि जो थ्रेड्स होते हैं ना उसकी फंक्शनैलिटीज़ हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज बना रखी है, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ होता है। तो पहले यूज़ लिखेंगे, उसके बाद में थ्रेड्स। लेकिन थ्रेड्स को लाने के लिए इट इज़ इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, STD, उसके बाद में थ्रेड, थ्रेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से थ्रेड की फंक्शनलिटी हम लोगों ने इंपोर्ट करवा ली। उसके बाद में हम एक काम करते हैं, मेन फंक्शन लिख लेते हैं, मेन, ठीक है। मेन लिख दिया, और ये उसके बाद में करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस में हम लोगों ने क्या करवाना है, अब सिंपल प्रिंटलन करवाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे। प्रिंटलन करवाएंगे यहाँ पे, दिस इज़ print1 लिख देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन, और इसको कर लेंगे कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। print1 के बाद 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करके नीचे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे print1 था, उसके बाद में आउट ऑफ थ्रेड। आउट ऑफ थ्रेड हम लोगों को इसके ऊपर थ्रेड बनाना है, इसलिए इसको थ्रेड के बाहर हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये करवा लिया।
अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक थ्रेड बनवाते हैं। थ्रेड कैसे बनाएंगे बेसिकली, तो थ्रेड बनाने के लिए थ्रेड को हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि होता है स्पॉन, SPAWN। इससे क्या होता है, हम हमारा थ्रेड स्पॉन करवाते हैं, बेसिकली थ्रेड बना के उसको लॉन्च करवाना, ये इसका काम होता है। और डबल कोलन इसलिए लगाया क्योंकि स्टैटिक लाइब्रेरी है, ये डेटा के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं करता, इसलिए इसके आगे डबल कोलन लगाओ, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा देना है बेसिकली। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करवा के पेस्ट करवा दिया यहाँ पे। और ये फालतू में आ गया यहाँ पे, इसके बाद ये भी फालतू आ गया, प्रिंट 1 इन थ्रेड, ठीक है। इसको कॉपी करवा के पेस्ट करवा देते हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग काम है, तुम लोग आगे भी कर सकते हो वीडियो। पेस्ट करवा दिया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट। अरे यार ये क्या हो गया, और यहाँ पे ये पेस्ट करवा दिया। 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 इन थ्रेड, तो ये हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन, तो वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन ये 4 लाइन्स एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो इस थ्रेड पे आएगा तो वो यहाँ पे क्या करता है, थ्रेड बना लेता है, और मेन फंक्शन इस थ्रेड को बना के सीधे यहाँ पे जंप कर जाता है, यहाँ पे इस लाइन पे। यहाँ पे एग्जीक्यूशन मेन का ट्रांसफ़र हो जाता है इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया थ्रेड बनेगा, नया थ्रेड बनेगा, और जैसे ये मेन यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा ना लाइन बाय लाइन, उसके साथ ही में ये थ्रेड जो होगा वो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमारा जो प्रोसेसर होता है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करवाता है, बहुत फास्ट होता है। तो क्या होगा कि मुझे तो लग रहा है कि एक तो ये सिक्वेंशियली प्रिंट होगा, या फिर ये जो थ्रेड है ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेन फंक्शन जो होगा इसको जितने देर में करवाएगा ना क्रिएट, उतने देर में एग्जीक्यूशन करवा के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मेन थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देता है ना, जैसे ही मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में ये थ्रेड जहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ है वहाँ तक ही रहता है, उसके बाद में वो भी बंद हो जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुमने थ्रेड बनाया तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो, जैसे ही मेन फंक्शन ख़त्म होगा इसकी बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको रस्ट सी करवाते हैं, ठीक है। रस्ट सी थ्रेड्स डॉट आर एस, तो क्या बोल रहा है ये, कहाँ पे एरर आ रहा है, थ्रेड डॉट स्पॉन। हाँ यहाँ पे सिंटैक्स में थोड़ा गलत है, यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा और कॉमा लगा के इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, क्लियर। थोड़ा सिंटैक्स में गलती हो गई, कॉमा नहीं है शायद, यहाँ पे कॉमन नहीं है, क्लियर, ठीक है। रस्सी करवा देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूशन हो गया, डॉट स्लैश थ्रेड्स करवाएंगे। अब देखो इसके अंदर क्या किया इसने, पहले तो मेन फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट कर लिया। मतलब ये जो पहली 4 लाइन्स है ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर ली उसने हमारे प्रोग्राम की, ये 4 लाइन। उसके बाद में यहाँ पे जंप कर गया वो, और उसके बाद में ये एग्जीक्यूट कर लिया, और उसके बाद में हमारा थ्रेड एग्जीक्यूट किया। हालांकि तुम इसको मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करोगे, मल्टीपल टाइम अलग अलग आउटपुट आएंगे। देखो अब इसमें थ्रेड क्या है, वो सिर्फ इतना ही एग्जीक्यूट हुआ, 4 लाइन्स आउट ऑफ थ्रेड, मतलब हमारा थ्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ बेसिकली, आउट ऑफ थ्रेड चला गया ये, मतलब पूरा का पूरा थ्रेड इसने इग्नोर कर दिया। अब इसको जितनी बार एग्जीक्यूट करवाओगे ना ये थ्रेड को इग्नोर करता जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, उसने इसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि जितने देर में ये क्रिएट हो रहा है उतने देर में ये कंप्लीट करके बाहर निकल जा रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या भाई, अगर ये ऐसे काम कर रहा है तो फ़ायदा क्या, मेन फंक्शन ख़त्म तो बात ही ख़त्म। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्स करना पड़ेगा कि भाई जब तक ये थ्रेड एग्जीक्यूट करना कंप्लीट नहीं करता तब तक तुम कंप्लीट नहीं कर सकते, हमारा मेन फंक्शन से बाहर नहीं जा सकते। तो वो करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जॉइन हैंडलर का एक कंसेप्ट होता है। तो जॉइन हैंडलर जो है उसका हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। वो क्या है, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन उसमें उसका यूज़ बस इसके लिए है बेसिकली कि तुम लोगों को थ्रेड कंप्लीट करवाना, एनफोर्स करवाना हमारे प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे एक
बनाएंगे हम लोग वेरिएबल t, इसका टाइप देंगे जॉइन हैंडलर, जॉइन हैंडल होता है वो, हैंडलर नहीं होता। तो यहाँ पे इक्वल टू, और इसका सिंटैक्स होता है कि इसके अंदर तुम लोगों को पैरेंथेसिस पास करने हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा जॉइन हैंडल। लेकिन जॉइन हैंडल जो है उसको यूज़ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल करना पड़ता है टी डॉट जॉइन, और ये कर दिया। यहाँ पे उसने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये पहले भाई तुम ये कंप्लीट करवाओ एग्जीक्यूशन, उसके बाद में ही कंप्लीट करना है इसको, ठीक है, इसके बाद में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हम लोग अभी क्या करवाते हैं, क्लियर करवाते हैं और देखते हैं कि क्या इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा हमारा प्रोग्राम। जॉइन हैंडल, हाँ ठीक है। तो ये कभी कभी ना तुम अगर यही प्रोग्राम इसके अंदर रन करोगे ना रस प्लेग्राउंड में, तो काम कर जाएगा, क्योंकि जॉइन हैंडल थ्रेड का पार्ट है, थ्रेड का पार्ट है। तो वो हम लोगों को बोल रहा है कि तुमने इसको स्कोप में नहीं मिला, मतलब इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली यही प्रोग्राम जाके कॉपी करके ना रस प्लेग्राउंड पे डाल के देखना, तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। यूज़ std कोलन कोलन थ्रेड, या फिर यहाँ पे सीधा थ्रेड और उसके आगे जॉइन हैंडल, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा ये प्रोग्राम काम कर जाना चाहिए। रस्सी करवा दिया, वार्निंग दे रहा है लेकिन एरर नहीं है, डॉट स्लैश थ्रेड्स। तो अब देखो क्या हुआ, अब इसने एनफोर्स करवा दिया कि भाई तुम इसके आगे नहीं बढ़ सकते, जहाँ पे जॉइन लिखा है ना उसके आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम जहाँ पे जॉइन हैंडलर है वो वाला थ्रेड तुम एग्जीक्यूट ना कर लो। तो पहले 4 लाइन औकात में हुई एग्जीक्यूट, उसके बाद में क्या हुआ कि चुपचाप ये थ्रेड जो है उसका एग्जीक्यूशन हुआ कंप्लीट, कि पूरे 10 के 10 लाइन कंप्लीट हुए, और उसके बाद में बचा हुआ मेन थ्रेड कंप्लीट हुआ। तो अब इसको तुम एक काम करो, इसको है ना यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे लास्ट में पेस्ट कर दो। अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। काफ़ी लोग गेस कर पा रहे होंगे वैसे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो वही था जो होना था, मतलब पहले 4 लाइन एग्जीक्यूट हुए, फिर मेन फंक्शन जो है, मेन थ्रेड जो है वो यहाँ पे जंप कर गया, फिर उसने ये बची हुई 4 लाइन कर दी। लेकिन यहाँ पे टी डॉट ज्वाइन कर रखा है तो एग्जिट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आया, उसने पूरा पूरा थ्रेड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में एग्ज़िट कर दिया। तो अब इसके अंदर है ना एक और चीज़ होती है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम लोगों ने आगे जाके थ्रेड्स के अंदर हम लोगों को देखने मिलेगी। वो होता है स्लीप फंक्शन। मतलब कुछ देर के लिए हम थ्रेड को स्लीप करवा देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे रुक जाओ, तब तक बचे हुए लोगों का काम होने दो, और फिर बाद में दिए हुए टाइम के बाद फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देना। तो ये फंक्शनैलिटी हम लोगों को मिलती है यूज़ std, उसके अंदर होता है टाइम, टाइम के अंदर होता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का डी कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन, इसका हम लोगों को यूज़ करना है। सेव करते रह रहा हूँ मैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन को स्लीप करवाते हैं। स्लीप कैसे करवाएंगे, थ्रेड, उसके बाद में यहाँ पे स्लीप, थ्रेड के अंदर की एक मेथड है स्लीप, और वो स्लीप के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, ड्यूरेशन देना पड़ेगा भाई। ड्यूरेशन दिया, ड्यूरेशन के अंदर एक मेथड होती है, क्या होती है वो, फ्रॉम मिलीसेक, मिली एस, ठीक है। मिली सेकंड के लिए मिली एस नाम का मेथड है, 1 मिली सेकंड के लिए रोक देंगे इसको और सेव करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये 1 सेकंड के लिए रुकेगा। अब हम लोगों ने देखा था कि क्या हो रहा था, ये टी डॉट जॉइन एंड में लिखने के बाद ये यहाँ तक एग्जीक्यूट कर रहा था, फिर यहाँ से जंप करके इसको पूरा एग्जीक्यूट कर रहा था, और फिर थ्रेड कंप्लीट कर रहा था। लेकिन अब इसको हमने 1 सेकंड के लिए रोक दिया है, तो वो 1 सेकंड में क्या करेगा, ये थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा, उसके बाद में ये 1 सेकंड कंप्लीट होने के बाद फिर मेन थ्रेड कंप्लीट करेगा। तो देखते हैं कि ये करवाता है क्या हमारा काम। तो रस्सी करवाया, वार्निंग दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे हम लोगों ने चाहा था बिल्कुल वैसा ही काम हुआ है। पहले 4 लाइन एग्जीक्यूट हुए, ठीक है, पहले 4 लाइन हुए, उसके बाद मेन जो है वो यहाँ से जंप कर गया यहाँ पे। तो मेन फंक्शन को इसने बोला भाई 1 सेकंड के लिए रुक जाओ तुम मेन थ्रेड को। तो जब ये 1 सेकंड के लिए रुका, तो तब तक ये जो हमारा थ्रेड बना हुआ था ये थ्रेड एग्जीक्यूट कर गया पूरा का पूरा, और उसके बाद में मेन थ्रेड जो है वो कंटिन्यू करता रहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थ्रेड का। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसको कॉपी करके ना ये थ्रेड 5 के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं कि तुम है ना यहाँ पे 1 सेकंड के लिए तुम रुक जाओ। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा,
और उसके बाद जब यहाँ पे जंप करेगा तब 1 सेकंड के लिए रुकेगा, तब तक ये 5 लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर ये 5 सेकंड 1 सेकंड के लिए रुकेगा, तब तक के लिए ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये इतना एग्जीक्यूट कर लेगा। जैसे ही ये एग्जीक्यूट करना कंप्लीट करेगा तब तक इसका 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे एक्सपेरिमेंट अगर तुम करते रहोगे ना तो तुमको मज़ा आ जाएगा इस चीज़ के अंदर, काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, देखो जैसा हमने देखा था वैसा ही हुआ। पहले ये प्रिंट वन मतलब ये 4 लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद में यहाँ पे जंप करने के बाद इसको 1 सेकंड के लिए रोका था तो ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होना चाहिए था। तो वैसा ही हुआ है इसके अंदर। इन थ्रेड के पहले 5 लाइन एग्जीक्यूट हुए, उसके बाद में हमने इसको 1 सेकंड के लिए रुकाया, तब तक के लिए मेन थ्रेड कंटिन्यू हो गया। मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हुआ तो मेन थ्रेड कंप्लीट हुआ और टी डॉट जॉइन लिखने की वजह से वो एग्जिट नहीं कर सकता, इसलिए उसने एंड में ये लाइन्स एग्जीक्यूट किए और फिर वो एग्जिट हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा थ्रेड का बेसिक कंसेप्ट मोटा मोटी। इसके आगे हम थ्रेड के और भी प्रोग्राम्स देखने वाले। ठीक है, ये तो बस शुरुआत है, आगे तो और भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड साथ ही में ये भी बताते रहना कि तुम लोगों को कौन सी चीज़ें सीखनी है। उन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और काफ़ी जल्दी जल्दी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाय बाय।